यहाँ से निकले हैं, ये देखिए आप, पूरा जाम लगा हुआ है और ये इन्होंने यहाँ ट्रक बीच में बंद करके छोड़ दिया है, तो इसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक है। ये पूरा जाम है वहाँ तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हेलो गाइस, हम निकल चुके हैं हिमाचल की ओर और अभी बज रहे हैं दिन के 1 और अभी हम जीटी करनाल हाईवे पे हैं। अभी मूर्थल नहीं आया तो मूर्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने दिल्ली में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था इस टाइम, और तो इसलिए मैं बाहर निकल के मैंने सोचा यहाँ रिकॉर्ड करूँगा। और देखिए यहाँ तो बहुत गर्मी है, बस उम्मीद है कि चंडीगढ़ पहुँचे तो उसके बाद से थोड़ी राहत मिलेगी, शाम हो जाएगी तो। और दिल्ली में तो गर्मी का मौसम बहुत ही ज़्यादा है। लगभग यहाँ से 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे हमें चंडीगढ़ पहुँचने में, मूर्थल पहुँचते, और फिर वहाँ से रुक करके फिर चंडीगढ़ की तरफ निकलेंगे। हमारे साथ दो और दोस्त हैं, आसिम भाई और अबूज़र, तो वो आगे निकल चुके। तो मैं ये थोड़ा कैमरा वगैरह सेटअप कर रहा था, इस चक्कर में पीछे रह गया। देख सकते हैं गर्मी कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, और बस चलते हैं, देखते हैं। ये आगे किस्मत अच्छी है, रेड लाइट मिल गया, निकल चलते हैं। कोशिश रहेगी कि शाम तक चंडीगढ़ पहुँच जाए, फिर वहाँ रुकेंगे, स्टे करेंगे, थोड़ा चंडीगढ़ घूमेंगे, फिर कल सुबह हिमाचल की ओर निकलेंगे। कहाँ जा रहे हैं ये आपको धीरे धीरे पता ही चल जाएगा। बस ये है कि हिमाचल की ओर निकल चुके हैं। तो चलिए फिर आपको मूर्थल पहुँच के वहीं मिलते हैं। अरे यार ये रेड लाइट, चले फिर वहीं चल के मिलते हैं। हाँ तो गाइस हम मूर्थल पहुंच चुके हैं और हमारा प्लान था कि मूर्थल में रुकेंगे, मगर क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और हम उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके थे, तो हमने सोचा कि मूर्थल ना रुक करके कहीं और डिस्टेंस कवर कर लीजिए, फिर आगे जाके रुका जाएगा। और मूर्थल पराठे वाले के जो दीवाने हैं उनके लिए खुशखबरी है कि मूर्थल खुल चुका है, गरम धरम भी खुल चुका है, मूर्थल का भी खुल चुका है, तो वो आराम से आ सकते हैं। तो ये टोल बाइक वालों के लिए ये फ़ायदा है कि इस जाम और कुछ पैसों की सेव हो जाती है। हाँ तो कह रहे 2 पैसे से बाइक में ये फ़ायदा है, एक टोल भी नहीं तो यहाँ से कम 1-1.5 हज़ार का तो टोल लग जाएगा। टोल भी बच रहा है और लाइन से भी बचो। बाइक के कुछ फ़ायदे तो हैं, कुछ नुकसान भी है कि इस धूप को सहना पड़ रहा है, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं। यही अभी जब हम पहाड़ों में चले जाएंगे तो बाइक चलाने का मज़ा, और फिर गाड़ी से वो फील नहीं आ पाती है जो बाइक पे, मौसम का एंजॉय लो, वादियों का एंजॉय। अभी एक इंसिडेंट हुआ कि एक कुत्ता आ गया, मैंने बचाया तो आगे जाके एक कार वाले से भिड़ गया बेचारा। कुछ ऐसे बनाने चाहिए कि रोड हाईवे पे कुत्ते वगैरह ना आ सके। फिर भी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट तो कर रही है। ये देखिए ये हाईवे के काम चल ही रहा है। ये हमारे आगे आसिम भाई और अबूज़र। सुनते हैं कि काम चल रहे हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत लग रहा है।
स्पीड में आगे भगाते हुए। तो यहाँ हम रुके थे खाना खाने के लिए और खाना खा चुके। ये आसिम भाई, ये सचिन और वो अबूज़र जा रहा है हमारा मोटा। तो बस यहाँ खाना खा चुके हैं। यहाँ से 150 किलोमीटर और है। 150 किलोमीटर ट्रैवल देखते हैं, एक रन में या 2 रन में कंप्लीट करेंगे और फिर मिलते हैं। यहाँ हम एक हॉल्ट के लिए रुके हुए और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे चंडीगढ़। सूरज ढल चुका है। चंडीगढ़ यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर रह गया और रोड अब बहुत सही है। उधर तो पूरे रोड पे कंस्ट्रक्शन ही बन रहे थे, पूरे हाईवे पे। मूर्थल से भी लगभग 50 किलोमीटर आगे तक कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था। और अब जब पानीपत हम पहुँचे हैं, पानीपत क्रॉस करा है, तब जाके कंडीशन अच्छी है। हाईवे बिल्कुल सही कंडीशन में है। इस तरफ देख सकते हैं कि बिल्कुल सही है। अब मौसम भी अच्छा हो चुका है, सूरज ढल चुके हैं, मौसम अच्छा है। बस अब जल्द से जल्द चंडीगढ़ पहुंचना है। कहाँ हम जा रहे हैं वो आपको कल सुबह पता चलेगी। भी अच्छा हो रखा है ये। दिल्ली से जब से हम चले तब से ये साथ साथ ही चल रहा है। कभी ये आगे, कभी हम पीछे, कभी हम पीछे, ये आगे। दोनों बात ही एक ही हुई। तो कहना चाहता है कभी ये आगे तो कभी हम आगे। ये भाई साहब कहाँ घुसा जा रहे हैं। हाँ तो गाइज हमने अम्बाला क्रॉस कर लिया है, हरियाणा ख़त्म। और ये रोड जाता है चंडीगढ़ की तरफ। और यहाँ हमने एक हॉल्ट लिया थोड़ा चाय के लिए। मेरी गद्दा थोड़ा लगवाना पड़ेगा इसमें। एक गमछा है ना, वो रख लो। हाँ? एक गमछा है ना, उसे रख लो। अरे नहीं, इतना नहीं, मुझे रखना पड़ेगा। वो गर्म हो जा रही है ना, उन्हें आगे ना निकल जाओ। आगे भरोसा नहीं है ना, आगे कोई ढाबा मिले ना मिले। जहाँ चाय बना तो रहे। अच्छी चाय बनाए। बैठने का जुगाड़ नहीं है ना भैया। हाँ नहीं, उधर है। हाँ, और आगे कह रहा हूँ, और आगे चलना है अच्छा जुगाड़, बैठने का जुगाड़। कह रहा हूँ किसी ढाबे पे। अबूज़र और आसिम भाई अभी पीछे और वो आ रहे हैं, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। वो आए तो फिर डिसाइड करते हैं यहाँ रुकना है या और आगे जाके किसी सही ढाबे पे रुकते हैं। बिकॉज इसकी हालत देख के लग नहीं रही चाय यहाँ बढ़िया होगी। वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ, बस साथ में चाय पीने वाले हैं लोग। क्या यहीं आ रहे हैं? चलो फिर, अब चंडीगढ़ कितना रह गया? हाँ भाई, देखते हैं चंडीगढ़ और कितना रह गया यहाँ से चंडीगढ़। कह रहा हूँ आगे चले और यहाँ पे बैठने का जुगाड़ नहीं है। ठीक है, आ जाओ साथ चलते हैं। यहाँ से चंदर सिर्फ 41 किलोमीटर, और 41 किलोमीटर 2 घंटे दिखा रहा है। ये कैसे, किस स्पीड से हम हैं अभी? शाहबाद होते हुए हम यहाँ पर हैं।
पर और अब ज़्यादा नहीं है, ये सीधे हाईवे ये और फिर चंडीगढ़। चलिए फिर वो लोग आते हैं तो फिर बात। हाँ तो एक नई भसड़ आ गई है। एक्चुअली हम यहाँ से जा रहे थे चंडीगढ़, वहाँ स्टे करने की सोच रहे थे, मगर कुछ फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से अभी चंडीगढ़ में शायद रिस्ट्रिक्शंस है और रोड ब्लॉकेज है, एंट्री अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो जीरकपुर तक जाते हैं, वहाँ से देखते हैं आगे कि अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, वरना जीरकपुर स्टे कर लेंगे और सुबह फिर आगे हिमाचल की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए फिर जीरकपुर तक चल के आपको अपडेट करते हैं जो जैसा। लंबा जाम है यार, बहुत लंबा, तभी तो सब घुमा लिया। पूरा एंड तक जाम ही जाम है, पूरा जाम लगा हुआ है। वो स्ट्राइक हो रही है उस वजह से, तब से पूरा जाम। ये देखिए आगे भी मिला है, अब भी वही हाल है पूरा। पता नहीं कौन सा रोड ब्लॉक है, कौन सा खुला है, वो आगे जाके पता चलेगा। है एम्बुलेंस पकड़नी है बस, एम्बुलेंस के पीछे। आज देखिए एम्बुलेंस भी इसी में फंसी हुई है जाम में। यहाँ से निकले हैं, ये देखिए आप पूरा जाम लगा हुआ है, और ये इन्होंने यहाँ ट्रक बीच में बंद करके छोड़ दिया है, तो इसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक है। ये पूरा जाम है वहाँ तक, आगे भी ब्लॉकेज है। तो हम यहीं जीरकपुर में स्टे करेंगे, आगे जाना शायद मुश्किल है, चंडीगढ़ के लिए भी ब्लॉकेज मिलेगी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो हम जीरकपुर में स्टे करेंगे, फिर उसके आगे देखते हैं। और देखो इससे कम में आरके प्लेस है, 1.9 किलोमीटर है, ये भी आई थिंक इसी रोड पे होगा। अभी कहाँ है? जीरा हम लोग जीरकपुर में है भाईजान। आउटर, हम अभी हैं जीरकपुर आउटर में, और ये वाला होटल हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है रुकने के लिए? ऑप्शन हमारे पास ये या है तो भाई, जीरकपुर में रुके या चंडीगढ़ जाना फिर बेकार है अगर इतना हम टाइम वेस्ट करें, क्योंकि कल फिर सिटी से हमें निकलने में दिक्कत होगी। मैं बोल रहा हूँ रूपनगर चलो, रूपनगर चल सकते हैं या फिर यहाँ रुक सकते हैं। डिस्टेंस कम ही हो जाएगा। हाँ, अभी कल के लिए हम 1 घंटा कम बचा लेंगे अपना, क्योंकि कल फिर यही जिग-जैग करने से अच्छा वहाँ से टाइम कितना ऑलरेडी इतना ट्रैफिक है, क्योंकि ये ट्रैफिक फिर से स्टार्ट होगा सुबह। पॉसिबल है ट्रैफिक के साथ में धूप भी पूरी है, तो अभी कवर करते हैं रात में, ठीक है? रूपनगर चलते हैं। रूपनगर से हिमाचल चालू हो जाएगा, रूपनगर से हिमाचल चालू हो जाएगा, वहाँ पे होटल लेते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं, और सुबह 7-8 बजे तक छोड़ देंगे रूम छोड़ देंगे 8 बजे तक, और अभी 60 किलोमीटर कवर करते हैं। अभी कवर कर लेते हैं। हाँ, सुबह 1 घंटा आराम से निकल जाएंगे, मतलब जैसे यहाँ 1 घंटा पहले निकल रहे थे, वहाँ 1 घंटा बाद निकल। तो गाइस हम रुके खाना खाने के लिए, और हमने प्लान करा था कि हम जीरकपुर रुकेंगे, लेकिन जीरकपुर में बाउंड्रीज क्लोज थी और डर था कि कल सुबह स्ट्राइक ना हो जाए और फिर हमें निकलने का मौका मिले ना मिले। तो फिर वहाँ से निकल के हम यहाँ रूपनगर आ गए। रूपनगर में हमने एक रूम लिया है और जस्ट यहाँ पे खाना खाने आया। पीछे देख सकते हैं मेरे ढाबा है और यहाँ खाना आ चुका है, बस खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर चल के रेस्ट करेंगे। सुबह सुबह जल्दी निकलना भी है, तो मिलते हैं आपसे रूम पहुँच के, जो जिस बताता हूँ आपको। हाँ तो बस अभी होटल के रूम में पहुँचे, जैसा कि जानते हैं कि हम सुबह लगभग 2 बजे निकले थे दिल्ली से, और पूरे हमें 10 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। रास्ते में इतना ज़्यादा रोड ख़राब, और फिर फार्मर्स के प्रोटेस्ट की वजह से पूरा रोड जाम था, यहाँ की चंडीगढ़ ब्लॉक था पूरा। फिर हमने प्लान करा कि जीरकपुर रुक जाते हैं। फिर जीरकपुर में ये इशू था कि हो सकता है कि कल प्रोटेस्ट की वजह से वो भी ब्लॉक हो सकता था, तो हमने प्लान करा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके पंजाब के आउटर एरिया पे रुकते हैं, ताकि हमें कल निकलने में कोई दिक्कत ना आए। तो हम अभी यहाँ रोपड़ के पास एक जगह है रूपनगर, तो रूपनगर में है, हमने यहाँ एक रूम लिया है
और आप देख सकते हैं कि सब थक के बिल्कुल चूर पड़े हुए, सब बहुत ज़्यादा थकान हो गई क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था और फिर पूरा जाम पैक ट्रैफिक, तो उसमें ड्राइव करने में बहुत थकान हो गई। अब कल सुबह का प्लान है यहाँ से निकलने का हिमाचल की ओर, सुबह 6 बजे का प्लान है। अब देखिए क्या आगे क्या होता है। तो फिर बस पहुँचा है, यहाँ फ्रेश हुआ हूँ और अब जाके थोड़ी राहत मिली, अब सोऊंगा, फिर सुबह उठते हैं, फिर आगे का कल देखते हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखिए